देखिए, गोल्ड और सिल्वर की चमक ने तो सबकी आंखों को चौंधा दिया है और इस टाइम पे इन्वेस्टर्स फिर से यहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल 5 महीने की बात करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स का एयूएम 1 लाख करोड़ से बढ़ के सीधा पहुंच गया है 3 लाख करोड़ के पार। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड इन्फ्लोज देखने को मिले हैं। वहीं अगर बात करें गोल्ड ईटीएफ्स की तो उसमें 24,000 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो आया है। इनफैक्ट अगर सिल्वर ईटीएफ्स की बात करें तो 9,400 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे हमें इनफ्लो देखने को मिला है। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये इनफ्लो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा का इस टाइम पे हमें देखने को मिला है। गोल्ड ईटीएफ फोलियोज जो हैं वो करीबन 80 लाख से बढ़ के 1.14 करोड़ हो गए हैं। वहीं अगर बात करें सिल्वर ईटीएफ्स की तो वो फोलियोज भी 11 लाख से सीधा बढ़ के 47 लाख के पास पहुंच गए हैं। इसका मतलब साफ है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पे एक्टिवली जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं, इंपॉर्टेंटली अगर बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो उसकी तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट आगे चल के गिरने वाला है। कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो वॉलेटिलिटी और साथ में जिस तरीके की हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं उसके चलते अपना पैसा थोड़े से जितने भी सेफ एसेट्स होते हैं उसमें शिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। इस टाइम पे अगर हम एडवाइजर्स की भी माने तो उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो है उसका केवल 10 to 15% ही गोल्ड और सिल्वर में रखना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा का यानी कि ओवर एलोकेशन करते हैं तो जो रिस्क है वो भी आपका बढ़ सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो है वो एक स्टेबलाइजर है, मेन रिटर्न जनरेटर ये नहीं है, ये एडवाइजर्स का कहना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर से भरा हुआ है और कितना ज्यादा इक्विटी से। कमेंट करना मत भूलिएगा।